हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। तो आज मैं एक ग्रामर का टॉपिक वॉइस पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी पहले से भी वॉइस पढ़ रखे होंगे जूनियर क्लासेस में, एंड अगर नहीं पढ़े हो तो आज पढ़ लो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी एंड इवन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं वॉइस को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये वॉइस मतलब क्या होता है। तो वॉइस मतलब होता है आवाज। टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस को वॉइस बोलते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम वॉइस बोलते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वॉइस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसमें सब्जेक्ट पे फोकस हो, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, यानी किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट पे फोकस हो, यानी पहले ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में। तो अब यहाँ पे हम समझ ले कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और काम का असर जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं क्या है यहाँ पे? मैं सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं खेल रहा हूं ना, तो मैं सब्जेक्ट होगा। क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, काम का असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है? खेला जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अब आगे हम चलते हैं। नॉर्मली कोई पॉजिटिव या एफर्मेटिव का सेंटेंस जो हम लोगों ने पढ़ रखा है टेंसेस में, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। और पैसिव में क्या होगा? पैसिव में जो ये ऑब्जेक्ट है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है उठ के सब्जेक्ट में आ जाएगा पैसिव वॉइस के। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी हमारे टेंस है उनके पैसिव का स्ट्रक्चर, कैसे हम एक्टिव को पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन एफर्मेटिव में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव में। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो ये वैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो उठ के यहाँ आ जाएगा पैसिव में। फिर हेल्पिंग वर्ब बोले थे ना वहां पे, हेल्पिंग वर्ब, हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज एम आर। इज एम आर अगर सिंगुलर होगा वर्ब तो इज, अगर प्लूरल होगा तो आर, अगर आई होगा तो एम, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय फोकट में आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं आदि शब्द आते हैं, ये पैसिव वॉइस के पहचान है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर एक एफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस के अंदर, ये एक्टिव वॉइस है। अब हमको इसको पैसिव में चेंज करना है। क्या चीज में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो पहले यहाँ पे देखो माई मदर है, माई मदर क्या हो जाएगा? मेरी माँ। एक्टिव का है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। लव्स मी, तो लव्स क्या है? वर्ब है,
एस या एस लगा होना चाहिए, तो एस लगा हुआ है। और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये एस फॉर सब्जेक्ट है ये। तो अब हमको इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे बोले थे ना, जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट का क्या मी लिखेंगे, नहीं मी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे मी, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो देख लो, यहाँ आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा होगा पहले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये सब सातों पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई का क्या होता है, पहले यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, आई का मी, ये बेसिक चीज है जो प्रोनाउन में पढ़े हैं हम लोग। वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम। तो अगर सेंटेंस में पर्सनल, अगर फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस में कोई सेंटेंस है उसमें पर्सनल प्रोनाउन आई प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन आई होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो वो आई का मी हो जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट की तरह होगा यूज तो आई का आई होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, माई मदर लव्स मी, तो यहाँ पे मी है, तो ये क्या चीज की तरह यूज हुआ है, एक्टिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये पैसिव वॉइस में हमको क्या चीज की तरह यूज करना है, सब्जेक्ट की तरह। तो ये मी नहीं होगा ना, मी के जगह पे क्या होगा, आई होगा। ये याद कर लीजिएगा आप लोग सातों रूल। तो यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। माई मदर लव्स मी में ऑब्जेक्ट के, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, फिर उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में इज होगा नहीं ना, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो आई एम, फिर वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब तो लव है ही, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड। आई एम लव्ड, फिर उसके बाद क्या, बाय तो फोकट का है, आई एम फ्री का है, तो फिर इसमें लगेगा आई एम लव्ड बाय, फिर सब्जेक्ट, पैसिव में जो सब्जेक्ट क्या है, माई मदर। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ही राइट्स अ लेटर, इसमें ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है, वर्ब है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। तो इसका पैसिव हम कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, ही राइट्स अ लेटर को पहले ऑब्जेक्ट का लिखेंगे, अ लेटर, फिर उसके बाद एक लेटर है, तो ये सिंगुलर है, तो अ लेटर इज लगेगा। अगर प्लूरल रहता, लेटर्स रहता तो आर लगता। अ लेटर इज, वर्ब 3 क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटेन। बाय तो फोकट में आएगा, और ही का क्या हो जाएगा, ही का हमको हिम मिल जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं ही को। फिर थर्ड वाला, रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, यहाँ पे रजनी क्या है, रजनी सब्जेक्ट है, सेलिब्रेट्स वर्ब है, हर बर्थडे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, तो पहले ऑब्जेक्ट को उठा के यहां ले आएंगे, हर बर्थडे सिंगुलर है, इज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा वर्ब का, सेलिब्रेटेड बाय रजनी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन निगेटिव में जाएंगे। अब देखते हैं, वो वाला हम एफर्मेटिव का देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब निगेटिव में। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डज आएगा, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इजेमार प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल डजंट रीड हिंदी, ये एक्टिव वॉइस में है, राहुल सब्जेक्ट है, देखो डू डज में से आना था तो डज आ गया, नॉट फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड है और ऑब्जेक्ट हिंदी है। तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दो, तो हिंदी, तो पहले हिंदी लिखो, हिंदी हिंदी, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर, तो हिंदी क्या है हमारा सिंगुलर है तो इज लगेगा, हिंदी इज, उसके बाद क्या होगा, हिंदी इज, उसके बाद नॉट, नॉट और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड होता है, आर ई ए डी, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होता है, तो आर ई ए डी रेड, हिंदी इज नॉट रेड बाय, प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका रेड, हिंदी इज नॉट रेड बाय राहुल। बस यहाँ पे नॉट का डिफरेंस आ गया निगेटिव में। फिर सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउअडेज, तो ये एक्टिव वॉइस में है और हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले टीचर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है, पनिश क्या है मेन वर्ब है, सब स्टूडेंट्स क्या है ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट उठा के पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में डालो, तो स्टूडेंट्स के बाद क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स क्या है सिंगुलर है कि प्लुरल है, प्लुरल है, तो आर होगा, स्टूडेंट्स आर नॉट, अब पनिश का क्या होगा थर्ड फॉर्म, पनिश्ड, PUNISHED, स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो टीचर्स, और नाउअडेज अपनी जगह पे ही रहेगा। फिर थर्ड एग्जाम्पल भी ले लो, आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे, आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे एक्टिव वॉइस में है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, वाटर क्या है मेन वर्ब है, प्लांट्स क्या है ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव में कैसे करें, तो पैसिव में करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे डालो, ऑब्जेक्ट क्या है प्लांट्स, प्लांट्स ये प्लुरल है, आर नॉट, प्लांट्स आर नॉट, अब वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड, WATERED, वाटर्ड बाय मी, और ये एवरी डे जो है वो अपने जगह पे ही रहेगा। अब सी डजंट लाइक बुक्स, ये आप खुद से बनाइएगा, मैंने इतना सारा एग्जाम्पल दिया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। आज का क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए ओके बाय।